नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वामपंथियों यानी कम्युनिस्टों के क्रूरतम चेहरे की, क्रूरतम सच की, और वो सच अब संसद के सामने होगा। क्या है वो सच, और उस सच को जानकर आपका खून खौल उठेगा। आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये कम्युनिस्ट ऐसे कैसे हो सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। और उस शख्स की कहानी जो इन कम्युनिस्टों के इस क्रूरतम जो घिनौना कह सकते हैं अपराध, उसके बावजूद भी वो खड़ा रहा। दोनों पैर कट गए और कृत्रिम पैरों के सहारे वो डटकर कम्युनिस्टों का सामना करता रहा। और अब संसद में उसकी आवाज गूंजेगी, वो बताएगा कि कम्युनिस्टों ने क्या क्या किया। और मैं खुद 2017 में गया था। वो कन्नूर का जो किलिंग फील्ड है कम्युनिस्टों का, यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि हिंसा का जहां पे तांडव होता था, जहां सैकड़ों लोग उसके हिंसा के शिकार हुए, मारे गए। क्या क्या है पूरी कहानी वो हम बताएंगे। कम्युनिस्टों के इस काले कारनामे की, काले सच की पूरी परतें खोलेंगी। और अब तो आप भी संसद में इसे देखेंगे, खुद देखेंगे कि क्या किया था कम्युनिस्टों ने और वो क्या सच्चाई है। तो सबसे पहले जो नया जो सदानंदन जो राज्यसभा में नियुक्त किए गए हैं, मतलब राष्ट्रपति ने उनको मनोनीत किया है राज्यसभा के लिए सांसद के रूप में। और वो एक ऐसे शख्स हैं, आप सोच सकते हैं कि खुद वो कम्युनिस्ट थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो सीपीएम है उसके कैडर थे, और कैडर को उन्होंने छोड़ के और फिर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गए। उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाने के बाद उनके साथ जो कम्युनिस्ट के जो कैडर थे उन लोगों ने हमला किया, और हमला करके दोनों पैर उनके काट दिए। और लगा कि अब इतना खून बह रहा है, हर पूरे शरीर पे जख्म निशान, दोनों पैर काट दिए, अब मर जाएगा। और वो मरणासन हालत में छोड़ के गए। और उसके बाद कुछ लोग आए और उनको ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, और भर्ती कराने के बाद वो ठीक हुए, लेकिन दोनों पैर उनके चले गए। यानी कि ऐसे में किसी भी आदमी का हौसला बिल्कुल टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सदानंदन मास्टर, उनको मास्टर ही कहते हैं, मास्टर एक ऐसे जीवट किस्म के आदमी थे कि वो अपने कृत्रिम पैर पे खड़े हो गए। न उन्होंने शाखा जाना छोड़ा, न आरएसएस को छोड़ा, और न स्कूल छोड़ा। स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाते भी रहे। और अब वो सांसद में होंगे। संसद में जब वो होंगे तो कम्युनिस्ट उनका सामना कैसे करेंगे। ये पूरे संसद में जब वो बोलेंगे, उनको देखेगा कि एक व्यक्ति कृत्रिम पैरों के सहारे संसद के भवन में चल के आ रहा है, राज्यसभा में खड़े होकर बोल रहा है, और उनके जो कम्युनिस्टों के काले कारनामे के बारे में बता रहा है। तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया कम्युनिस्टों को किस नजर से देखेगी और कैसे होगी। और ये अकेले नहीं है, ये सदानंदन जो है वो अकेले नहीं है, एकमात्र व्यक्ति नहीं है। मैं 1917 में जब वहां कन्नूर गया था, 6-7 दिन घूमा था। उस समय में एक ही रात में लगभग 1 दर्जन से अधिक घरों में रात में हमला किया गया, एक साथ। और सभी घरों में तोड़ फोड़ की गई, आग लगा दी गई, लोगों को मारा पीटा गया, लोग किसी तरह जान बचा के भागे। और जब मैं घरों में गया था तो वहां पे किचन में जितने भी सामान थे, सिंक थे, यहां तक कि जो मतलब हर चीज को तोड़ दिया गया, हर चीज में आग लगा दी गई थी। ये हमने खुद देखा वहां पे जाके। और लोगों से जब बातचीत की तो अकेला वो मामला नहीं था। मैं वहां जब आरएसएस के कार्यालय में गया तो वहां दर्जनों फोटो लगी थी। मैंने पूछा था कि ये फोटो किस बात की है, तो वो फोटो थी जो कम्युनिस्टों ने जिन कैडर को, आरएसएस के जो कैडर थे, जो स्वयंसेवक थे, उनकी हत्या कर दी थी, और जिनकी हत्या की गई थी उनके फोटो वहां कार्यालय में सजा के रखे गए थे। और एक ऐसा कार्यालय था कि उस कार्यालय में भी उस वक्त 2017 में आग लगाई गई थी। अब ये जो इनका जो राज्यसभा में भेजा गया है, इसके पीछे केरल की जो राजनीतिक करवट बदल रही है उसकी कहानी भी कहता है कि एक दिन पहले रविवार को उनके मनोनीत करने की घोषणा हुई। शनिवार को आप देखेंगे कि तिरुवनंतपुरम में अमित शाह वहां पे थे, और उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट गुंडों, उनके शब्द थे, कम्युनिस्ट गुंडों के हाथों
जो हिंसा से प्रताड़ित हुए हैं भाजपा के कार्यकर्ता, उनका जो एक सपना था कि अब केरल में भाजपा की सरकार बने, उनका जो संघर्ष था वो पूरा करने का समय आ गया है। यानी कि मास्टर सदानंद को राज्यसभा में भेज करके समझिए कि अमित शाह और मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। जो कम्युनिस्टों का जो एक केरल में दूर थे, मतलब खासतौर पर उत्तरी भारत में बहुत सारी जानकारी नहीं मिलती थी, ये लगता था कि कम्युनिस्टों का वहां घर है और वो कम्युनिस्ट वहां बहुत मजबूत है, उनका कैडर है। तो वो कैडर कैसा कैडर था, क्या था, कैसे अपने विरोधियों को खत्म करते थे और खुलेआम बोला भी, ऐसा नहीं है कि कोई चोरी छुपे किया, वो खुलेआम बोला भी। 2017 में उनके जो एक नेता थे बालाकृष्ण, उन्होंने कहा कि हमने कैडर को ट्रेंड किया है और जो कोई भी विरोधी होगा उसका सफाया कर देंगे, उसके लिए पूरी तरह तैयार है। और एक एमके मनी एक सेक्रेटरी थे, उडुक्की जिला वहां है, जिला के सचिव थे वो, उन्होंने तो 2011-12 में उन्होंने बोला था कि हाँ, हमने 1980 के दशक में बहुत सारे अपने विरोधियों का खत्म कर दिया, सफाया कर दिया, हत्या की बात भी स्वीकार की थी। ये सब के बावजूद भी कहीं कुछ हुआ नहीं, क्योंकि केरल में हो रहा था, केरल में जो बयान दिए थे वहीं छप रहे थे, कुछ अंग्रेजी अखबार में छप रहा था और छिटपुट यहां चीजें आ रही थी। वो राष्ट्रीय फलक पे जो कम्युनिस्टों का क्रूर चेहरा है, जो क्रूर, जो घिनौनी चीजें इनकी हैं, वो सामने नहीं आ रहा था। उनके कैडर जो है वो सीबीआई की जांच हो, स्टेट पुलिस की जांच हो, इन हत्याओं में, राजनीतिक हत्याओं में उन्हीं के कैडर के लोग पकड़े जा रहे थे, सजा भी हो रही थी, लेकिन वो एक राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा नहीं बन पा रहा था। ये जो मास्टर स्ट्रोक, इसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब संसद में, जब भी संसद से चलेगा, 6 साल के लिए मनोनीत हुए हैं वो राज्यसभा में, तो 6 साल तक जब भी वो संसद में आएंगे, जब भी आपको टीवी पे दिखेगा तो आपको ध्यान आएगा कि केरल में कम्युनिस्टों ने क्या क्या किया है और केरल में जो चीजें हुई हैं वो यहां दिखेगी, यहां तो जो बात कही भी जाएगी। और केरल में खुद इस बार 10 साल से सरकार है विजयन की। विजयन खुद कन्नूर से आते हैं, कन्नूर वो प्रदेश के सेक्रेटरी भी 2016 में जब हुआ था, 16 के पहले स्टेट सेक्रेटरी थे, 17 में तो मुख्यमंत्री बन गए, 16 में मुख्यमंत्री बन गए थे। और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जो हुई थी वो कन्नूर की हिंसा हुई थी, जो मैंने आपको बताया कि कैसे आग लगा दी गई थी, जिसे मैं गया था कवर करने के लिए, और वो सब कुछ हमने खुद अपने आंखों से देखा था। तो अब उन कम्युनिस्टों से जिसे भाजपा जो है त्रिपुरा में हरा चुकी है, मानिक सरकार वहां पे मुख्यमंत्री लगभग 20 साल से थे और भाजपा ने वहां उनको उखाड़ फेंका था। जो पश्चिम बंगाल था, उनका घर था, वहां ममता बनर्जी उखाड़ फेंका और भाजपा अब दूसरे नंबर पे है। भाजपा और ममता बनर्जी के बीच टक्कर है। एकमात्र जो इनका गढ़ बचा है वो बचा है केरल। अब यह माना जा रहा है कि इस बार केरल में सत्ता परिवर्तन की लहर है। जो नया सर्वे आया था, मैंने आपको बताया था उस सर्वे के बारे में कि कम्युनिस्टों का जो लीडिंग जो सीपीएम वाला जो एलडीएफ है, उसको 27% लोग चाह रहे हैं कि उसकी वापसी हो, 38% लोग यूडीएफ जो कांग्रेस वाला है उसकी चाह रहे हैं, और एनडीए जो भाजपा का गठबंधन है उसको भी 23% लोगों का समर्थन मिलता दिख रहा है। ऐसे में वहां पे सत्ता परिवर्तन तो होता दिख रहा है, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ जाएगा। लेकिन एनडीए भाजपा वहां बहुत पीछे नहीं है। शशि थरूर का अभी एक वहां सबसे लोकप्रिय वो मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं सामने सर्वे में। 28% लोग, सबसे अधिक, उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। शशि थरूर की कांग्रेस में क्या स्थिति है, क्या झगड़े हैं, वो आपको पता है, वीडियो पे मैं कई बार बता चुका हूं। शशि थरूर अगर कांग्रेस का झगड़ा बढ़ता है तो उसका भी इम्पैक्ट होगा। वो इम्पैक्ट चुनाव में कैसे कितना दिखेगा वो भी देखना होगा। और भाजपा आगे क्या क्या चाल चलेगी अभी नहीं मालूम है। कुछ दिन पहले तक हमें नहीं मालूम था कि जिस व्यक्ति के इन कम्युनिस्टों ने दोनों पैर काट दिए थे और उस व्यक्ति को मोदी और अमित शाह जो है राज्यसभा में पहुंचा देंगे, ये हम सोच नहीं सकते थे। ये हुआ और अब वो क्रूरतम चेहरा जब सामने आएगा, जब आगे चालें चली जाएंगी, तो जो 10 महीने के बाद लगभग अप्रैल में वहां चुनाव है, 9 महीने रह गए हैं, तो उस चुनाव में क्या इंपैक्ट उसका होगा
और क्या क्या भाजपा आगे रणनीति बनाती है, कांग्रेस क्या बनाती है, उन तमाम डेवलपमेंट पर हम आपको बार बार आगे बताते रहेंगे। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।